नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सोनी और इस वक्त मैं मौजूद हूं जन सरोकार से ताल्लुक रखने वाले गांव के लोग के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, लहर और अंडर करंट में थोड़ा फर्क होता है। जब लहर चलती है तो उसका पता सबको चलता है। लहर में बहुत कुछ लहराता है, झंडा लहराता है, नारा लहराता है, मुद्दा लहराता है। लहर में कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं होता। लहर एक तरफा चलती है। मान लिया सो मान लिया, तय कर लिया मतलब तय हो गया। इस देश ने आजादी के बाद से अब तक कई तरह की लहरों को देखा है। कभी इंदिरा लहर थी तो कभी जेपी लहर, कभी वीपी सिंह का भी दौर था तो राजीव गांधी की आंधी भी देखने को मिली थी। बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने वाले कार सेवकों का जुनून भी इस देश ने देखा है। और 2014 और 2019 के आम चुनाव में भी इस देश की एक बड़ी आबादी को यह समझाया गया है कि देखिए, मोदी लहर चल रही है। लेकिन क्या 2024 के आम चुनाव में मोदी लहर चल रही है? 19 अप्रैल को जब प्रथम चरण की 102 सीटों पर चुनाव हुआ और मतदान के प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई, तब यह सवाल जोर शोर से उठा कि अगर वाकई ही कोई मोदी लहर चल रही थी या चल रही है तो फिर लोग अपने घरों से वोट देने के लिए क्यों नहीं निकले? लहर में तो लोग वोट देने के लिए निकलते ही हैं। बताया जा रहा है कि प्रथम चरण के चुनाव में देश के लगभग 74 लाख लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। अब यह एक आंकड़ा है और यह कितना सही है इसकी अधिकृत पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह एक अनुमान है। मतदान में जो गिरावट देखने को मिली उसे लेकर कई तरह की चर्चा कायम है। राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि यदि कोई दल सत्ता में है और मतदान का प्रतिशत कम होता है तो यह माना जाता है कि मामला जस का तस है, यानी यथास्थिति कायम है। और यथास्थिति को राजनीतिक प्रेक्षक ठीक नहीं मानते। दूसरी ओर यह भी माना जाता है कि अगर वोटर बड़ी संख्या में घर से बाहर निकले हैं तो या तो वो लहर के पक्ष में है या फिर किसी परिवर्तन के इरादे से निकले हैं। अलग अलग सीटों पर अलग अलग गुणा भाग और कयास काम करता है। बहरहाल, प्रथम चरण में कम मतदान की स्थिति ने भाजपा के माथे पर बल ला दिया है। सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा सबने, कि कमल का फूल थामकर प्रचार करते हुए नजर आते हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने मतदाताओं से रिकॉर्ड तोड़ वोट देने की अपील की है। अब इससे समझा जा सकता है कि माजरा क्या है। वैसे इधर जैसी खबरें छनकर आ रही है उस पर यकीन करें तो सियासी विचारधारा में राष्ट्रवाद का तड़का लगाकर चलने वाली सरकार कम से कम ठीक ठाक स्थिति में दिखाई नहीं देती है। अमरावती से भारतीय जनता पार्टी की एक उम्मीदवार है नवनीत राणा। पिछले दिनों उनका एक वीडियो वायरल हुआ। नवनीत राणा ने अमरावती निर्वाचन क्षेत्र की एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि कोई मोदी लहर चल रही है। नवनीत राणा ने 2019 में भी लोकसभा का चुनाव लड़ा था और उन्हें एक स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में, यानी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सफलता मिली थी। उनके इस बयान के बाद जब भाजपा आला कमान ने उनकी खिंचाई की तो उनका एक बदला हुआ बयान भी फिर सामने आया और उन्होंने कहा कि मोदी लहर थी और आगे भी मोदी लहर बनी रहने वाली है। नवनीत राणा की यह टिप्पणी कोई अकेली टिप्पणी नहीं है। मोदी लहर के गायब हो जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता दबी जुबान से कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। भाजपा के कई बड़े नेताओं ने यह मान लिया है कि अब चुनाव में भाजपा नहीं, सर्वे सर्वा बनकर अकेले मोदी ही चुनाव लड़ते हैं। कोई इसे माने या ना माने, लेकिन यह सच है कि भाजपा के कई नेताओं ने इस बार लोकसभा के प्रचार प्रसार से अपनी दूरी बना ली है और ज्यादातर लोग घर बैठ गए हैं। देश के आम मतदाताओं का गुस्सा भूख, गरीबी, बेकारी, बीमारी के खिलाफ नजर आता है, लेकिन सुलगते हुए सारे मुद्दों को कभी मटन तो कभी मछली तो कभी मंगलसूत्र की बयानबाजी में दबते हुए भी देखा जा रहा है।
लग ही नहीं रहा है कि चुनाव में कोई लहर कायम है, बल्कि साफ साफ दिख रहा है कि 2024 का आम चुनाव साजिशों और षड्यंत्रों की गिरफ्त में है। यह चुनाव पैतरों की आजमाइश का चुनाव बनकर रह गया है। लोग इतने गुस्से में हैं कि अपना गुस्सा ईवीएम मशीन पर उतार रहे हैं। ईवीएम मशीन तोड़ी जा रही है, कई जगहों पर भाजपा का झंडा जलाया जा रहा है। तो बहुत से इलाकों से हमने ये देखा है, खबरें आ रही हैं कि भाजपा प्रत्याशियों को गांव-गांव से खदेड़ा भी जा रहा है। देश का जो बौद्धिक तबका है उसकी नजर में मोदी नायक नहीं बल्कि खलनायक है, जबकि तमाम अंतर विरोधों के बाद मोदी को पसंद करने वाला एक ऐसा तबका भी है जो मानता है कि मोदी की पॉपुलैरिटी रेटिंग जो है वो अब भी सबसे ज्यादा है। मोदी की पॉपुलैरिटी को महत्वपूर्ण मानने वाले इस तबके के लिए महंगाई, बेरोजगारी ये कोई मुद्दा नहीं है। उन्हें लगता है कि मोदी विश्व के सबसे बड़े जादूगर हैं, विश्व गुरु हैं और अपने मैजिक से वे हर चीज को अलट पलट सकते हैं। इस अलट पलट में वे चुनाव को पलटने की बात भी करते हैं, यानी मानते हैं कि मोदी चुनाव पलटने का मादा रखते हैं। क्योंकि गोदी मीडिया को देश की एक बड़ी आबादी बहुत विश्वसनीय नहीं मानती, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन अभी हाल के दिनों में एक उदाहरण देखने को मिला कि गोदी मीडिया ने भी अपना रुख थोड़ा सा बदला है। अभी कुछ दिनों पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी झूठ की फैक्ट्री में खड़े होकर कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग के विचारों का समर्थन करता है और यह भी कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो देश की मां और बहनों का सोना मंगलसूत्र मुसलमानों में बांट देगी, तब एक दो चैनलों में जिन्हें हम गोदी मीडिया कहते हैं उन्होंने प्रतिवाद स्वरूप सच्चाई सामने रखी। कथित राष्ट्रीय चैनलों की सच्चाई पर लोगों को आश्चर्य हुआ। वैसे यह एक सुखद संकेत तो है। सच तो यह कि राजनीति में यह बात अक्सर कही जाती है कि किसी जहाज में सवार चूहे तभी कूदकर भागते हैं जब जहाज डूबने वाला होता है। मोदी का कोई मैजिक बरकरार है या मैजिक हवा में था, इसका पता तो 4 जून को ही चल पाएगा जब परिणाम सामने आएगा। वैसे जो राजनीति के धुरंधर विश्लेषक हैं वे यह मानते हैं कि 2014 और 2019 का जो चुनाव था वो मैजिक के बजाय ध्रुवीकरण और हथकंडों से ही जीता गया था। मोदी कोई ऐसे थिंक टैंकर नहीं है कि देश उनके पीछे पीछे चलने लगे। चुनाव जीतने के लिए मोदी को भी कई दलों का साथ लेना पड़ा था। अब जबकि कई दलों ने उनसे किनारा कर लिया है, तब भी उन्हें छोटे क्षेत्रीय दलों की जरूरत महसूस हुई और छोटे दलों को लेकर वे चल भी रहे हैं। कहने वाले तो अब यह भी कह रहे हैं कि हिंदुत्व की लहर पर सवार होकर नैया पार हो जाने का ख्वाब देखने वाले मोदी को क्या अपने जनाधार पर भरोसा नहीं है। बहरहाल इस बार के चुनाव में बहुत कुछ साबित होने वाला है। यह तो साबित होगा ही कि कोई लहर चल रही थी या नहीं चल रही थी, या भीतर खानों में कोई करंट दौड़ रहा था। तो आप भाजपा की रैली में बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं कांग्रेस को वोट देंगे, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप बहुत परेशान? नहीं, परेशान नहीं, मैं बस राहुल गांधी पढ़े लिखे नेता है, अच्छा प्रयास कर रहे हैं तो उसी वजह से उनको ही वोट दूंगा। मैंने पकौड़े की रेडी लगाना भी रोजगार है, खेती करना भी रोजगार है, अगर आप कुछ छोटा मोटा वो करते हैं वो भी रोजगार। इसको कैसे देखते हैं आप एज ए युवा? पकौड़े बेचना कोई रोजगार नहीं है। माना जा रहा है कि इस बार के चुनाव में देश की महिलाएं और युवा बाजी पलटने वाले साबित होंगे। महिलाएं इसलिए कि महंगाई ने उनके चूल्हे की आग को ठंडी राख में बदल दिया है, और युवा इसलिए कि उनके सपने पटरी में कहीं कट गए हैं।